कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस सोनू जैन, विद्या बाल भवन स्कूल से। बच्चों, आप सभी देख रहे हैं हमने करा है पाठ 2 पुरुषार्थ और संलग्नता। बच्चों, यह इतना अच्छा पाठ रहा कि इस पाठ के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, है ना। आपने बहुत कुछ जो जीवन में आपको आगे बढ़ाने में काम आएगा, ऐसी शिक्षा इस पाठ के माध्यम से ली। पाठ को पढ़ा आपने, इसके प्रश्न उत्तर करे और अभ्यासमाला भी करी। आज मैं बच्चों आपको करवाऊंगी इस पाठ की पुनरावृत्ति। एक बार हम पूरा पाठ दोबारा रिवाइज करेंगे कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा, क्योंकि यह पाठ इतना अच्छा है क्लास कि इसको बार बार पढ़े तब हमें एक नई चेतना मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। सबसे पहले देखते हैं इस पाठ के माध्यम से आपने क्या क्या सीखा। देखिए, आपने सीखा कि पुरुषार्थी और दृढ़ निश्चयी बनना। पुरुषार्थी और दृढ़ निश्चयी अपने काम में लगन से कार्य करना और अपने निश्चय को दृढ़ रखना। कोई भी कार्य अगर आप लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ना, ऐसा निश्चय करना आपने इस पाठ के माध्यम से सीखा। किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करना। इसका क्या अर्थ हुआ? कोई भी कार्य है, कुछ भी काम है, चाहे छोटा काम चाहे बड़ा काम, कोई भी काम उसे पूरी निष्ठा पूरे मन से करना। बेमन से काम को करते हैं जब हम, तो वह काम अच्छा नहीं हो पाता। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है क्लास, इतने अंदर आपके अंदर अच्छी चीजें हैं, है ना। उन सब का हमें प्रयोग करना चाहिए और किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा मन लगाकर उसे करना चाहिए। तीसरा है लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिन रात एक करना। कोई एम आपने बनाया है, उस एम को पाने के लिए ना दिन देखना है ना रात देखना है, न सुख न दुख न गर्मी न सर्दी, कुछ नहीं। जैसी परिस्थितियां हैं, हमें अपना कार्य पूर्ण मेहनत के साथ करना है। जो आपका लक्ष्य है वही आपको सफल बना सकता है। तो ध्यान रखेंगे, लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिन रात एक करना, यानी कि कड़ी मेहनत करना। बाधाओं के सामने घुटने ना टेकना। बाधाएं, कोई भी कार्य आप करते हैं उसे करने में जो भी परेशानियां आती हैं, परेशानियां तो हर चीज में आती है, हर काम में रुकावटें आती हैं, लेकिन उन रुकावटों के आगे हमें नहीं झुकना है। ध्यान रहेगा क्लास, आपने इस पाठ से ये सीखा। बच्चों, पाठ का आरंभ हुआ धार्मिक, जिसमें आपको भीम का भी उदाहरण दिया गया कि भीम ने विराट राज की यहाँ नौकरी करी, लेकिन अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, जिसके बल पर उन्हें जीत हासिल हुई। फिर आपने पाठ में पढ़ा पार्वती की प्रतिज्ञा के बारे में। पार्वती ने क्या प्रतिज्ञा करी थी? पार्वती की एक अटल प्रतिज्ञा थी कि वह विवाह करेगी तो सिर्फ भगवान शिव से, चाहे उसे करोड़ों बार जन्म क्यों ना लेना पड़े। तो उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा का ही नतीजा है ये कि वो भगवान शिव को अपने पति रूप में पा पाई, है ना। फिर आपने पढ़ा बच्चों न्यूटन के बारे में, कार्लाइल के बारे में, राइट ब्रदर्स के बारे में। राइट ब्रदर्स का विरोध तो स्वयं उनके पिताजी ने किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उन विरोधों को एक तरफ रखते हुए अपना ध्यान कहाँ रखा? अपने लक्ष्य की तरफ, और वो सफल हुए। बच्चों, विरोध करने का अर्थ यह नहीं कि आप किसी की सही बात भी ना समझें। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम जिस लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं वह सही है या नहीं, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, हर चीज का फैसला आप नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपने बड़ों से परामर्श तो करना ही चाहिए। जब आपका एक बार लक्ष्य तय हो जाता है, उसके बाद आप उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत कीजिए।
जैसे आपने न्यूटन के बारे में पढ़ा, कितनी विपरीत परिस्थितियां उनके सामने आई, कितनी बार उनको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि इंसान हार कर बैठ जाए, पर न्यूटन नहीं हारे, कार्लाइल नहीं हारे, जगदीश चंद्र बोस नहीं हारे, प्रफुल्ल राय नहीं हारे। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं आपके सामने जो कि हार मानकर नहीं बैठे और उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। तो अब मैं क्लास आपको पाठ में से प्रश्न उत्तरों की भी एक बार पुनरावृत्ति करवा देती हूँ, अभ्यास माला की भी पुनरावृत्ति करवा देती हूँ। चलिए आपके बुक में अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हमने आपको पाठ समझाया कि पुरुषार्थ और संलग्नता पाठ में आपने क्या क्या किया। अब देखिए, एक बार मैं आपको इसके सभी प्रश्न उत्तर दोबारा से दिखा देती हूँ। अगर किसी स्टूडेंट का कुछ भी वर्क रह गया है तो आप उसे पूरा कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हैं मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पुरुषार्थी मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? पुरुषार्थी मनुष्य धीर और वीर होता है। वह कठिनाइयों, विपत्तियों और विफलताओं से विचलित नहीं होता। अगला प्रश्न है, प्रतिभा भी संलग्नता का ही रूपांतर है, कैसे? किसी काम को करते करते ही उस काम को और बेहतर किया जा सकता है। जब हम किसी काम को लगातार करते हैं, अर्थात काम में लगे रहते हैं या संलग्न रहते हैं, तो हम उस काम की बारीकियों को समझ पाते हैं। काम कितना ही कठिन हो, बार बार के प्रयास से आसान हो जाता है। किसी काम में लगे रहने से ही हमारी प्रतिभा का विकास होता है और धीरे धीरे हम उस काम में निपुण हो जाते हैं। समझ गए ना आप? आगे देखिए, मनुष्य को पुरुषार्थी क्यों होना चाहिए? मनुष्य को पुरुषार्थी क्यों होना चाहिए? यह एक मूल्याधारित प्रश्न है। मनुष्य को पुरुषार्थी होना चाहिए। इस संसार में पुरुषार्थ के बिना कुछ भी हासिल करना असंभव है। पुरुषार्थी मनुष्य किसी काम में असफल होने पर हार कर नहीं बैठता, वह फिर से अपने प्रयास में जुट जाता है तथा सफलता पाकर ही चैन लेता है। संसार में जो भी सफल हुए या हैं, वे पुरुषार्थ के बल पर ही सफल हुए हैं। पुरुषार्थी कभी घबराता नहीं, वह कभी हार भी नहीं मानता। वह अपनी धुन का पक्का होता है और जो भी वह करना चाहता है उसे पूरा करके ही मानता है। अतः सभी मनुष्यों को पुरुषार्थी होना चाहिए। क्लियर है? आगे देखिए, अब है बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय में भारतवर्ष में किसकी प्रधानता के कारण पुरुषार्थ का हास दिखाई देता है? भाग्यवाद। पुरुषार्थी मनुष्य क्या नहीं गिनता? दुख और सुख। उसके बाद है, कैसा मनुष्य कभी भी सफल नहीं हो सकता? कैसा मनुष्य? लक्ष्यहीन मनुष्य। किसके बिना उत्साह नहीं आता? आत्मविश्वास के बिना उत्साह नहीं आता। अब देखिए आगे क्लास, लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? पुरुषार्थ का अर्थ है संकल्प को दृढ़ बनाकर कार्य में संलग्न हो जाना और विपत्तियों से विचलित ना होना। फिर अगला है, पुरुषार्थ के विषय में योग वशिष्ठ ने क्या लिखा है? योग वशिष्ठ ने लिखा है कि जिस प्रकार एक बलवान कमजोर पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आज का प्रबल पुरुषार्थ कल के संस्कारों को दबाकर मनुष्य को विजयी बनाता है।
नेक्स्ट है, कार्लाइल किस बात से विचलित नहीं हुए और क्यों? कार्लाइल की प्रसिद्ध पुस्तक जो उन्होंने फ्रांस की राजक्रांति पर लिखी थी, उनके मित्र की नौकरानी ने रद्दी समझकर जला दी। इससे कार्लाइल बिल्कुल दुखी नहीं हुए, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था। उन्होंने वह पुस्तक दोबारा लिखी और पहली वाली पुस्तक से भी अच्छी लिखी। राइट ब्रदर्स का मजाक किसने और क्यों उड़ाया? राइट ब्रदर्स का मजाक स्वयं उनके पिता ने उड़ाया था। उनका मानना था कि मनुष्य के लिए हवा में उड़ना असंभव है, तथा उनका यह भी मानना था कि अगर यह संभव है तो भी तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा क्या थी? इसका क्या अर्थ है? लेखक ने पार्वती जी का उदाहरण देते हुए लोगों को प्रेरणा लेने को कहा है कि जिस प्रकार पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने की दृढ़ प्रतिज्ञा की थी और घोर तप तथा कष्ट सहकर वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके ही मानी थी, उसी प्रकार लोगों को भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, तभी लक्ष्य हासिल होगा। समझ में आ गई? अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? समझाइए। मनुष्य के लिए किसी काम में सफल होने के लिए जो सबसे आवश्यक है वह है आत्मविश्वास। जब तक आदमी को खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक उसमें कुछ पाने का उत्साह नहीं आएगा, और तब तक मनुष्य में उत्साह नहीं होगा वह कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। अतः सबसे पहले मनुष्य को खुद की क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। जब खुद पर भरोसा होगा तो मनुष्य में कुछ बड़ा करने या पाने का उत्साह जगेगा और वह अपना लक्ष्य पा सकेगा, क्योंकि उत्साह ही क्या है? उत्साह ही वीर रस का स्थायी भाव है। ठीक है, अब देखिए न्यूटन की दोनों घटनाओं को विस्तार से बताना है। कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? एक बार न्यूटन के नए नौकर ने उन कागजों को पुराना रद्दी समझकर फाड़ कर फेंक दिया जिन कागजों पर न्यूटन द्वारा बरसों से किए जा रहे परीक्षण के परिणाम लिखे हुए थे। न्यूटन ने जब नौकर से उन कागजों के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि वे कागज पुराने हो गए थे, अतः फाड़कर उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। न्यूटन बिल्कुल परेशान नहीं हुए और फिर दोबारा उस यंत्र का परीक्षण कर परीक्षण के परिणाम कागज पर अंकित करने लगे। न्यूटन के साथ एक और घटना घटी थी बच्चों। एक बार उनकी एक पुस्तक की मूल प्रति पर उनके कुत्ते ने लैंप गिरा दिया और वह जल गई। न्यूटन ने कुत्ते को सिर्फ इतना कहा कि तू नहीं जानता तूने कितना नुकसान किया है, और किताब लिखने में लग गए। उसके बाद बच्चों आशय स्पष्ट कीजिए। मनुष्य का बहुधंधी होना ठीक नहीं। लेखक के अनुसार मनुष्य को बहुधंधी होना सफलता के लिहाज से ठीक नहीं होता। जब मनुष्य एक साथ कई काम करता है तो वह किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। नतीजा यह होता है कि वह किसी काम में सफल नहीं होता। लेखक के अनुसार मनुष्य को उतना ही काम करना चाहिए जितना कार्य करने की वह अपने अंदर काबिलियत रखता है। तो क्लास ये हमने आज आपके पाठ 3-2 को एक बार रिवाइज करा है। आपको पाठ भी समझा दिया है मैंने, सारे प्रश्न उत्तर भी आपको लिखवा दिए हैं, आपको ऑनलाइन क्लास में भी लिखवा दिए हैं, आपको वीडियो में भी करवा दिए हैं और आज दोबारा रिवीजन भी करा दी है। आज मैं आपको इसकी एक PDF भी अपलोड कर दूंगी। अगर किसी का वर्क फिर भी इनकम्प्लीट रह जाता है तो आपको क्या करना है, उस PDF में से आपको ये सारा काम देख लेना है। ठीक है क्लास? देखिए दूसरा भी आपको एक दिखाई दे रहा है, जान के मन में अटक है सोई अटक रहा। अर्थात यह आशय है
कि किसी काम में जो अगर आत्मविश्वास की कमी है तो वह व्यक्ति किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। आत्मविश्वास की कमी के कारण ही प्रायः कार्य असंभव माने जाते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि यह असंभव है कार्य, वो किसकी कमी के कारण असंभव है? आत्मविश्वास की कमी के कारण। तो ठीक है क्लास, अब आज की वीडियो में ख़त्म करती हूँ और आपको क्या करना है, सारे प्रश्न उत्तरों को ध्यान से याद करना है और पाठ को तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, चलिए अब मैं फिनिश करती हूँ।